हाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भोले बाबा का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। मेरे YouTube चैनल महाकाल की दीवानी पर आपका स्वागत है। मेरी दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई नई जानकारियां आप लोगों को मिलती रहें। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की जान कैसे बचाई, ये प्रसंग आप लोगों ने महाभारत में सुना ही होगा। महाभारत महाकाव्य में सबसे एक अलग ही जगह रखता है। इस प्रसंग में युधिष्ठिर के चारों भाई अपनी गलती के कारण मारे गए थे, लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी समझदारी के कारण उन्हें पुनः जीवित कर लिया था। हुआ ये था कि जब पांडव अज्ञातवास में थे, तब एक दिन युधिष्ठिर ने नकुल को पानी के लिए भेजा, क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। नकुल को तालाब ढूंढने में भी काफी कठिनाई हुई। नकुल जब तालाब के पास पहुंचा तो वो केवल थक गया था, बल्कि प्यासा भी था, और ऐसे में उसने उसका तालाब का पानी पीना चाहा। लेकिन इस तालाब में एक यक्ष रहता था। यक्ष ने नकुल को पानी पीने से रोका और कहा कि यदि तुम पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे सवालों का जवाब दोगे, तभी तुम पानी पियोगे। लेकिन नकुल ने इसकी बात को अनसुना कर दिया और तालाब का पानी पी लिया। पानी पीते ही नकुल की जान चली गई। इसके बाद जब काफी देर तक नकुल वापस नहीं पहुंचा तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा, लेकिन उसने भी नकुल की तरह यक्ष की बातों को अनसुना कर दिया। वह भी तालाब के किनारे गिर पड़ा। इसके बाद अर्जुन और फिर भीम भी तालाब पर पहुंच गए, लेकिन सभी एक एक करके यक्ष की बातों को अनसुना करते रहे और पानी पीकर अपनी जान गंवाते रहे। आखिर में युधिष्ठिर भी अपने भाइयों को खोजते हुए तालाब के किनारे पहुंच गए। उनसे देखा कि मेरे सभी भाई तालाब के किनारे मरे हुए पड़े हैं। जब वो तालाब के अंदर पानी पीने के लिए घुसे तो यक्ष ने उनसे सवाल किए। यक्ष ने पूछा कि पृथ्वी से भारी क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि पृथ्वी से भारी माँ है। इसके बाद यक्ष ने पूछा कि आकाश से ऊंचा क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पिता का कद आकाश से भी ऊंचा होता है। यक्ष ने अगला सवाल किया कि वायु से तेज क्या चलता है? युधिष्ठिर ने कहा कि वायु से तेज मन चलता है। मन की गति वायु से भी बहुत तेज होती है। यक्ष ने पूछा कि तिनकों से अधिक संख्या किसकी ज्यादा है? युधिष्ठिर ने कहा कि चिंताओं की संख्या तिनकों से अधिक होती है। यक्ष ने पूछा कि सो जाने पर भी आंखें कौन नहीं मूंदता? इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि मछली सोने पर भी अपनी आंखें नहीं मूंदती है। इस प्रकार यक्ष के जो भी सवाल थे, युधिष्ठिर ने उनका सबका सही सही जवाब दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि 100 सवाल यक्ष ने पूछे थे और युधिष्ठिर ने सभी सवालों के सही जवाब दिए थे। इस बात से खुश होकर यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम अपने एक भाई को जीवित कर सकते हो। तब युधिष्ठिर ने नकुल को जिंदा करने के लिए कहा, तो यक्ष ने पूछा कि तुम भीम और अर्जुन को क्यों नहीं जीवित करना चाहते? वे तो महान योद्धा हैं। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अपनी माता कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ और नकुल मेरी दूसरी माता का पुत्र है, तो वो भी जीवित रहेगा। तो इस प्रकार हम दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित रहेंगे। यक्ष युधिष्ठिर की बातों से बहुत खुश हुआ और उसने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जिंदा कर दिया।